गया है। एक नवानगर में दिनांक 22 और 23 की रात्रि में नवानगर क्षेत्र से पिकअप की लूट की घटना प्रतिबिंबित किया गया था। उसी दिन हम लोग पेट्रोल पंप जो घटना में अपराधियों की धरपकड़ कर रहे थे, उसी दिन हम लोगों को सूचना मिली कि नवानगर में पिकअप वाहन को लूट लिया गया है 3 अपराध कर्मियों के द्वारा। तो कुछ टीम मेंबर को हम लोगों ने इस घटना में जो लगे हुए थे उस बेदन में उसी समय तत्काल वहां पर भेजा गया। उस दिन इस संबंध में कुछ जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन पिकअप वाहन में जो सामान और भी कुछ सामान के अलावा और कुछ तकनीकी चीज़ छुपे थे उसका जो है अनुश्रवण किया गया। तो इस कांड में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इस घटना में जो 2 मोटरसाइकिल उपयोग में लाया गया था उसे भी बरामद किया गया है, जो हथियार का यूज किया गया था उसे भी बरामद किया गया है। और इस घटना में जो पिकअप पे जो सामान लोड था उन सारे सामानों को सूचपुरा थाना में इन लोगों के द्वारा फेंक दिया गया था। उन सारे सामानों को सूचपुरा थाना प्रभारी के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस घटना के उद्भेदन के पूर्व इस घटना में जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनका नाम मुकेश कुमार है, बादल कुमार है, अनीश कुमार है। ये सभी कुसंधा थाना सूचपुरा जिला रोहतास के रहने वाले हैं। इसमें एक देसी कट्टा, 2 315 का कारतूस बरामद हुआ है, मोबाइल 2 है, मोटरसाइकिल 2 है और लूटी गई पिकअप की गाड़ी बरामद है। और जो सामान है सभी सूचपुरा थाना के अंतर्गत बरामद किया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना, कल शाम के समय में हम लोगों को सूचना मिली कि एक छोटे बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती हेतु जो है उससे परिजन के द्वारा 50 लाख की रकम की मांग की गई थी। ये काफ़ी जो है कि सेंसिटिव मामला हुआ था, क्योंकि फिरौती हेतु किडनैपिंग लगभग समाप्त है, लेकिन अचानक से इस घटना का प्रतिवेदन घटना घटित होने से ये सब लोग सकेते में आ गए और इसके लिए तुरंत गोरखराम साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाया जिसमें डीआईओ के सारे हमारे सदस्य थे और लगातार अनुश्रवण इस कांड का किया जाने लगा। संजोग से जो लड़का था उसके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल से ही रैंसम का डिमांड किया गया था। जब उस मोबाइल के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो मोबाइल उनके किराएदार जो इनके लड़के के पिताजी के घर में जो किराएदार थे उन्हीं का मोबाइल था। जब इस संबंध में पूछताछ किया गया तो किराएदार के द्वारा बताया गया कि इनकी पत्नी जो है कि सो रही थी, लड़का खेलते खेलते उस मोबाइल को लेकर चला गया है और जब मोबाइल बाहर लेकर गया उसी समय जो अपहरणकर्ता थे उस लड़के का अपहरण कर लिया। लेकिन इसके बाद जब 2-3 घंटे के बाद जब उसका पुनः जो है कि अनुश्रवण किया गया तकनीकी रूप से, तो वहाँ पर उनकी गलती पकड़ी गई और उनसे दबाव देकर पूछा गया तो उन्होंने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि अपने गांव जो बगल में गाजीपुर के रहने वाले थे और इनके किराएदार थे, अपने भाई और अपने भाई के एक दोस्त को लाकर इस बच्चे के अपहरण का योजना इन लोगों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उनको मालूम था कि बच्चे के पिता इंजीनियर हैं और यूपी में काम करते हैं। और हाल फिलहाल में जैसे कि अनुसंधान के में बातें सामने आई है कि उनके द्वारा कोई ज़मीन भी बेचा गया है। जब बच्चे की माता और पिता उस दिन कुछ बाजार में सामान लेने के लिए गए और इन लोगों ने मौका का फ़ायदा उठाकर उस बच्चे का अपहरण कर लिया। तो इसमें अब तक 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस मोबाइल से अपहरण छोड़ने के लिए फिरौती के रकम की डिमांड किया गया था उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। एक व्यक्ति इसमें से जो फिरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी वांछित है, उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेट्रोल पंप में लूट की घटना था जिसमें शूटर की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पे 3 आदमी गया था, एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 वहाँ पर शूटिंग का काम किया था, जिसमें से एक शूटर को आज हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक शूटर हम लोगों से फिरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
नाम क्या है उसका सबका? क्या सर? शूटर का नाम जो गिरफ्तार हुआ है ददन यादव। दादा नहीं होता, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिमरी थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं। बाकी जो है कि थोड़ा अनुसंधान के लिए रहने दिया जाता है, ताकि हम लोग इसमें अभी आगे की टीम काम कर रही है। हो सकता हाँ, और आपराधिक इतिहास है इनका, ददन यादव का आपराधिक इतिहास है।